हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर होगा फर्स्ट यानी चैप्टर 3 है दोस्तों आपका माइक्रो कंट्रोलर सीरीज MCS। इसे आप 5-1 ओवरव्यू कहेंगे। चैप्टर का नाम यही है मेरे दोस्तों, माइक्रो कंट्रोलर सीरीज MCS 5-1 ओवरव्यू। दोस्तों इसमें आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। इसमें इस चैप्टर में आपको जो माइक्रो कंट्रोलर है इसके पिन डायग्राम्स इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, और आपसे पूछा भी जाएगा कि बताइए माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है तथा माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम बनाइए। तो ठीक है, तो इतना तो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है मेरे दोस्तों कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम बताइए तथा पिन की जो है परिभाषा बताइए तथा पिन के बारे में बताइए। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों आपसे। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें कि इंटरप्ट्स क्या होते हैं। तो मेरे दोस्तों सारी बातें आपकी होंगी, और इसके इनपुट पोर्ट क्या है, आउटपुट पोर्ट क्या है, और इसमें कितने पोर्ट होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, इन सभी बातों को आज हम जानेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों को ज्यादा मैं पकाऊंगा नहीं यहाँ पे। तो जैसे कि आपको बता दूं कि आपका जल्दी ही पेपर चालू हो जाएगा। ठीक है, जल्द ही पेपर चालू हो जाएगा। आप लोगों के पास टाइम टेबल भी पहुंच गया होगा मेरे दोस्तों। जैसा कि हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको केवल इसी के बारे में बताया गया था कि आपका पेपर कब से चालू है। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ आपका पेपर इस तारीख से चालू है। तो 5 तारीख से चालू है मेरे दोस्तों। RSI का पहला पेपर है दोस्तों। उसके बाद है उसके बाद है आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का। उसके बाद आप सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे हम आपको बताऊंगा माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बताते हैं हम आपको माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है आइए देखते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों क्योंकि आपका टाइम भी कम है, क्योंकि आपका 5 तारीख से पेपर चालू होने वाला है। तो आइए देखते हैं। माइक्रो कंट्रोलर सिंगल आईसी चिप पर बना एक छोटा कंप्यूटर होता है। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है सिंगल आईसी चिप पर बना एक छोटा सा कंप्यूटर होता है। आप कह सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर एक प्रकार का कंप्यूटर भी हो सकता है। ठीक है, इसमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं मेरे दोस्तों। इसमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं एवं एक से अधिक इनपुट आउटपुट पोर्ट तथा मेमोरी हो सकती है। बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें क्या हो सकता है, एक से अधिक इनपुट और आउटपुट पोर्ट हो सकता है और मेमोरी भी हो सकती है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर को मुख्यतः इनेबल एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। किसके लिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे एम्बेडेड है। क्या है, एम्बेडेड एप्लीकेशन के लिए उपयोग या डिजाइन किया जाता है। मेरे दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। यहाँ पे इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे माइक्रो कंट्रोलर का निर्माण इंटेल ने 1980 में किया था। यानी जो हमारा इंटेल है, इंटेल एक व्यक्ति का नाम है, उसका निर्माण किया उसने 1980 ईस्वी में इसको लाया। सबसे पहले इसे एनमॉस पर बनाया गया। इसके उसके पश्चात इसमें मॉडिफिकेशन करके CMOS पर डिजाइन किया गया। किसको मेरे दोस्तों, माइक्रो कंट्रोलर को। तो माइक्रो कंट्रोलर के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो हमने क्या बताया, माइक्रो कंट्रोलर सिंगल आईसी चिप पर बना हुआ एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं एवं एक से अधिक इनपुट तथा आउटपुट पोर्ट या तथा मेमोरी हो सकती है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर को मुख्यतः इमीडिएट एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इतनी बातें आपको लिखना है। अगर आप इतनी बातें लिख देते हैं तो कोई बात नहीं भैया, इतना अच्छा नंबर मिलने वाला है आपको। तो आप अपने से कितना अच्छा नंबर ला सकते हैं ये आपके ऊपर है मेरे दोस्तों। तो आइए इसका हम पहले आप लोगों को आर्किटेक्चर दिखाते हैं। माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर देख लीजिए मेरे दोस्तों। तो इसका आर्किटेक्चर जो है कुछ इस प्रकार बना हुआ है दोस्तों। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। क्या है, इंटरप्ट्स है। यहाँ पे इंटरप्ट्स आपके 5 होते हैं मेरे दोस्तों। अभी हम आपको सारी बातें बताएंगे। INT 0 होता है, INT 1 होता है, T1 या R1 होता है। यहाँ पे है TF 0 होता है, TF 1 होता है। इंटरप्ट हमारा जो होता है सीपीयू से जुड़ा होता है और सीपीयू हमारा ऑसिलेटर से जुड़ा होता है। ये होती है आपकी कुछ पिन्स होती हैं। 4K यहाँ पे रोम है, 128 रैम है। और यहाँ पे हम जो देखते हैं ये हमारी बस है। इस पे हम क्या लगाए हैं, एक टाइमर 0 है, सॉरी एक टाइमर 1 है, एक टाइमर 0 है। यहाँ से हम इनपुट और यहाँ पे काउंटर लगा दें। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है मेरे दोस्तों, इनपुट या आउटपुट पोर्ट होता है। इनपुट आउटपुट में हमारे 4 पिन होते हैं, P0
P1 P2 P3 ये हमारे पोर्ट है मेरे दोस्तों, ये हमारे क्या है पोर्ट है। यहाँ पे हमारा एक होता है मेरे दोस्तों बस कंट्रोलर। तो बस कंट्रोलर होता है, तो इतनी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है, कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, बस इतनी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। आगे है मेरे दोस्तों इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स क्या होता है मेरे दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है इंटरप्ट्स के द्वारा किसी माइक्रो कंट्रोलर में चल रहे या एग्जीक्यूट हो रहे मेन प्रोग्राम को होल्ड पर रखकर। तो दोस्तों आपने आपने मोबाइल में सुना होगा होल्ड पर रहिए, थोड़ा फोन आ जाता है बीच बीच में पापा का, अपने दोस्त से बात करते रहते हैं तो कहते हैं भैया जी थोड़ा होल्ड पे हो जाइए, थोड़ा होल्ड कर रहा हूं मैं आपकी कॉल को। तो क्या कर रहे हैं, होल्ड मतलब रोक रहे हैं उनकी कॉल को। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने पिताजी से बात कर लेते हैं तो क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं ऑन कर लेते हैं, ठीक है, ऑन होल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि हम क्या कर देते हैं, प्रोग्राम को होल्ड पर रखकर सब रूटीन्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया जाता है। जो हमारा पहले से मतलब जो हमारा पहले चल रहा था उसको हम क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे और सब रूटीन्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। सब रूटीन प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूट होने के बाद मेन प्रोग्राम जो हमारा पहले वाला प्रोग्राम है पुनः रन करने लगता है। हमारा जब जब हमारा ये क्या होता है, मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी जब सब रूटीन प्रोग्राम हमारा क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो हमारा मेन प्रोग्राम क्या करता है, पुनः रन करने लगता है। सब रूटीन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन ये क्या है, इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। तो मेरे दोस्तों सब रूटीन्स प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि इंटरप्ट्स कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों, 5 प्रकार के होते हैं। तो आपके एग्जाम में आने की संभावना है इन सभी चीजों की, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे स्टूडेंट हमारे भाई लोग अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको थोड़ा जागरूक करिए आप लोग कि स्टडी मेगा पॉइंट को आप लोग देखिए और समझिए क्या है क्या नहीं है। तो हम क्या बता रहे हैं, इंटरप्ट्स कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, INT0, INT1, INT0 हो गया, INT1 हो गया, T1 या R1, TF0, TF1। अब दोस्तों बात आती है इसमें मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी भी जान लेते हैं, आखिर मेमोरी होती क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मेमोरी, किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में एक से अधिक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर में क्या करेंगे मेरे दोस्तों, एक से अधिक मेमोरी का उपयोग करेंगे, क्या करेंगे, एक से अधिक मेमोरी का उपयोग करेंगे। विभिन्न प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन से मिलकर बने होते हैं। जो हमारे प्रोग्राम होते हैं भिन्न भिन्न इंस्ट्रक्शन से मिलकर बने होते हैं। ये सभी इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर में जिस मेमोरी में सेव किए जाते हैं उसे रोम कहा जाता है। तो भैया जो हम इसमें जो हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर है इसकी जो भी हम प्रोग्राम को या इंस्ट्रक्शन को जिसमें हम जिस मेमोरी में सेव करते हैं उसे हम रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। कहीं कहीं पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग भी करते हैं। तो हमारा क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर में कभी कभी हम क्या करते हैं, फ्लैश मेमोरी का भी यूज कर लेते हैं। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब उस समय वह एक अन्य मेमोरी तब क्या करता है, वह एक अन्य एक अन्य मेमोरी में चला जाता है जिसे रैम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, रैम कहते हैं। तो आपको इतनी सारी बातें पता हो गई होंगी कि किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में एक से अधिक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रोग्राम के लिए विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन से मिलकर बने होते हैं। जो हमारे प्रोग्राम होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन से मिलकर बने होते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये सभी इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर में जिस मेमोरी में सेव होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, रोम कहेंगे। कभी कभी हम क्या करते हैं, फ्लैश मेमोरी का भी यूज कर लेते हैं और क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो उस जो हमारा तब क्या होता है, उस समय जो वह एक अन्य मेमोरी में चला जाता है उसे हम क्या कहेंगे, रैम कहेंगे। तो दोस्तों इसमें इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे आता है आपका ऑसिलेटर। क्या आता है, ऑसिलेटर क्या होता है मेरे दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखिए ऑसिलेटर का प्रमुख कार्य सीपीयू को क्लॉक पल्सेस प्रोवाइड कराना होता है। हमारा क्या होता है कि जो हमारा ऑसिलेटर होता है, जो हमारा ऑसिलेटर होता है सीपीयू को क्या करता है, क्लॉक पल्सेस प्रोवाइड कराता है। सीपीयू द्वारा किसी भी सिस्टम के सारे एक्सटर्नल टास्क एग्जीक्यूट कराए जाते हैं। किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा सारे एक्सटर्नल टास्क क्या कराए जाते हैं, एग्जीक्यूट कराए जाते हैं। इन कार्यों को सही समय पर एग्जीक्यूट कराने के लिए क्लॉक पल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना है जो ऑसिलेटर द्वारा सीपीयू को दिया जाता है।
इसमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जो इसमें सभी कार्य होंगे समय पर एग्जीक्यूट कराने के लिए क्लॉक पल्स की आवश्यकता पड़ती है। एग्जीक्यूशन के लिए इसके क्या करेंगे, क्लॉक पल्स की आवश्यकता होती है जो ऑसिलेटर द्वारा सीपीयू को दिया जाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है मेरे दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आ जाता है पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो दोस्तों इसको थोड़ा गौर से देखेंगे और गौर से समझेंगे। तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और गौर से समझेंगे, कुछ भी हो जाए इसको करना ही करना है आपको। तो पूरी आपको यहाँ पे संरचना आपको दिखा दे रहा हूं मेरे दोस्तों। तो ये जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है मेरे दोस्तों, 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है इसमें 40 पिन होगी। कितनी पिन होगी, 40 पिन होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसमें 4 पोर्ट होंगे, एक होगा P0 P1 P2 P3। ठीक है, कितने पोर्ट हो गए, 4 पोर्ट हैं। कितनी पिन हो गई मेरे दोस्तों, 40 पिन हो गई। ठीक है, तो इसमें कितनी पिन होती है, 40 पिन होती है। तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे इस तरफ देखिए 20 पिन इस तरफ होती हैं और वही 20 पिन हमारी इस तरफ होती हैं। तो सॉरी, आपके लिए मैं एक होमवर्क देना चाहूंगा कि यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप 21वीं 22वीं 23वीं 24वीं सारी पिन को लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। इसके लिए आप थोड़ा हमें क्षमा करेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी में नहीं हो पाया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ए देखिए यहाँ पे हमारा पोर्ट 1 में क्या होगा, जो हमारा पोर्ट 1 है इसमें क्या होगा, P1.0 से P1.7 तक के जो पोर्ट होंगे वो हमारे P1 पोर्ट होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और जो हमारी 9वीं पिन होगी, जो 9वीं पिन होगी वो हमारी रीसेट पिन होगी। क्या होगी, रीसेट पिन होगी। अब बात आती है पोर्ट 2 में। पोर्ट 2 को आप यहाँ पे देखिए, पोर्ट देखिए पोर्ट 1 पोर्ट 2 यहाँ रहेगा। ठीक है, पोर्ट 3 पोर्ट 0 यहाँ पे रहेगा। आई बात समझ में। अब देखते हैं, वहां पे हम P1 से ले रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे P2.7 से P2.0 तक आएंगे, या फिर यहाँ से कह लीजिए P2.0 से P2.7 तक। इस बात को आपको समझना है मेरे दोस्तों। ये कौन सा पोर्ट हो जाएगा, P2 पोर्ट हो जाएगा। अब बात आती है मेरे दोस्तों पोर्ट 3 की। तो पोर्ट 3 में क्या होगा, यहाँ पे पोर्ट 3 में P30 से लेके P37 तक ले लेंगे। इस बात को आपको समझना है। अगर आपको RxD TxD INT0 INT1 या T0 T1 RD ये सब चीजें नहीं समझ में आती है मेरे दोस्तों, तो आप इतनी चीजें लिख देंगे तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि यहाँ पे XTA L2 L1 है। देखिए 2 है ये, अब XTA L1 है और एक ग्राउंड वाली पिन है मेरे दोस्तों। ये हमारी 20वीं पिन कौन सी होगी, ग्राउंड की पिन होगी। अब बात आती है, इधर हमने आपको बताया कि इधर हमारा पोर्ट 0 होता है। कौन सा होता है, पोर्ट 0 होता है, P0 जिसे कहेंगे। और हमारी जो 40वीं पिन होती है मेरे दोस्तों VCC होती है, वोल्टेज सप्लाई वाली पिन होती है। यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है मेरे दोस्तों। इस बात को आपको समझना है। और यहाँ P0 में आप देखेंगे P01 P0, यहाँ पे सारी चीजें 1 2 7 तक यहाँ पे भी होंगी। यहाँ पे भी कितने होंगे, 7 पिन होंगे। क्या होंगे, 7 पोर्ट होंगे। क्या होंगे, 7 पोर्ट होंगे, पिन नहीं होंगे, 7 पोर्ट होंगे। पिन आपकी सारी हैं, 40 पिन होती है मेरे दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर में। इस बात को समझना है। और यहाँ पे EA जो होता है एक्सटर्नल एक्सेस होता है, और ALE जो होता है एड्रेस लैच इनेबल होता है। PSEN जो होता है प्रोग्राम स्टोर इनेबल होता है। चलिए सभी पिन्स के बारे में हम जान लेते हैं मेरे दोस्तों, सभी पिन्स के बारे में जान लेते हैं। आइए थोड़ी बातें देख लेते हैं क्या है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन आरेख। तो मेरे दोस्तों इसमें क्या है मेरे दोस्तों, 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन आरेख में 40 पिन होते हैं। तो जो हमने आपको पहले बताया इसमें कितनी पिन होती है मेरे दोस्तों, 40 पिन होती है। और जो कि आपको दिखाया गया है आगे, कुल 32 पिन को 4 पोर्ट जैसे P0 P1 P2 और P3 में सेट किया गया है। ठीक है, तथा और क्या है, जहां प्रत्येक पोर्ट में 8 पिन होते हैं, तो 32 से यहाँ 8 इतना कितना हो गया, 40 हो गया मेरे दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इतनी सारी चीजें जैसे लिखा जा रहा है वैसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। बट आपको लाल पेन का यूज नहीं करना है एग्जाम में, और जो भी फिगर बनाएंगे पेंसिल से बनाएंगे। आप 8051 माइक्रो कंट्रोलर का दोस्तों 2 बार फिगर बना लीजिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, बस रह जाएंगे पिन के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो पिन की जानकारी आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए या 2 बार वीडियो देख लीजिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आती है पोर्ट 1 में क्या होता है। पोर्ट 1 में आपने देखा होगा पिन 1 से पिन 8 तक है। देख लीजिए इसमें कितनी पिन है,
देख लीजिए 8 तक है ना, 1 से लेके 8 तक पिन है कि नहीं है, तो वही चीज कह रहे हैं पोर्ट 1 में कितनी पिन होती है, तो आपने बता दिया कि 8 पिन होती है, 1 से लेके 8 तक। ठीक है, लिखिए आइए देखते हैं पोर्ट 1 में P1 0 से P1 को P1.7 शामिल किया गया है। मेरे दोस्तों वही बात है, पी जो हमारे पिन होती है 1 से 7 तक शामिल किया गया है पोर्ट 1 में, और इन पिनों को इनपुट या आउटपुट पिन के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे पोर्ट 1 को डेडिकेटेड पोर्ट भी कहा जाता है। क्या होता है? पोर्ट 1 डेडिकेटेड पोर्ट होता है। इस चीज को आपको ध्यान में समझना है, ध्यान से समझना है। अब पिन 8 तक की बात हो गई मेरे दोस्तों। क्या होता है? पिन 1 से लेके पोर्ट 1 में 1 से लेके 7 तक पिन होती हैं, सॉरी 0 से लेके या फिर 1 से लेके 7 तक पिन होती हैं। तो इनको क्या कहेंगे? इनमें ये सारी पिनें होती हैं, इन पे इनपुट आउटपुट पिन के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, और इसमें जो पोर्ट 1 है इसे डेडिकेटेड पोर्ट कहा जाता है। अब बात आती है नवीं पिन, तो नवीं पिन आपको जैसे कि पता होना चाहिए रीसेट पिन होती है, RST, जिसे आप रीसेट पिन भी कहेंगे। ठीक है, पिन नवीं क्या है? रीसेट पिन है। इन पिन को पॉजिटिव पल्स देकर 8051 माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करने के लिए रीसेट पिन का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा रीसेट पिन का यूज क्यों करेंगे दोस्तों? मेरे जो माइक्रो कंट्रोलर है 8051 उसको रीसेट करने के लिए रीसेट पिन का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है 10 से 17 तक की पिन की बात। 10 से 17 तक की पिन की बात कर लेते हैं। पिन 10 से 17 तक की पिन माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट 3 पर होती हैं। तो दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, फिगर को आप बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो पोर्ट 3 में क्या होता है? 10 से 17 तक की पिनें होती हैं। ए पोर्ट बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। कौन से होते हैं? 10 से लेके 17 तक की जो पिन होती है बाई डायरेक्शनल, अब जो पोर्ट होता है, सॉरी जो पोर्ट होता है बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, तथा इसमें एक्सटर्नल पूल पल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्सटर्नल पूल पल्स होते हैं, परंतु इसके साथ ही पोर्ट 3 भी कुछ स्पेशल फंक्शन पिंस भी होते हैं। ये स्पेशल पिंस जो आपने देखा था 17 से लेके, इन्हें सही पिनों के बारे में आपने जानकारी ली थी, जिसे आपने कहा था RxD, TxD, INT0, INT1, T1, T2 और WR, RD। ठीक है, इन सभी चीजों को देखे थे आपने पिन 10 से लेके 17 तक में। अब बात आती है पिन 18 से 19 तक के पिन में क्या होता है? पिन 18 तथा 19 माइक्रो कंट्रोलर में ऑसिलेटर को कनेक्ट है मेरे दोस्तों, कनेक्ट करती है। इन्हें XTAL1 और क्या तथा XTL2 द्वारा दर्शाया जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, कुछ नहीं मेरे दोस्तों। पिन के बारे में आप जान जाएंगे तो पिन के बारे में आप लिख लेंगे। तो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए पिन के बारे में। पिन बिसामी क्या है? पिन बिसामी हमने आपको बताया था कि ग्राउंडेड पिन होती है, जो हमारी क्या होती है? ग्राउंडेड पिन होती है। पिन बिसामी ग्राउंड पिन होती है जो 0 वोल्ट को दर्शाती है। इसे माइक्रो कंट्रोलर के नेगेटिव टर्मिनल पर जोड़ा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। आगे क्या है मेरे दोस्तों? आगे आप बच जाता है आपका 21 से पिन 21 से 28 तक। पिन 21 से 28 तक माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट 2 पर होती है। क्या होती है? जो हमारी पिन 21 से 28 तक होती है वो माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट 2 पर होती है। कहाँ पे होती है? पोर्ट 2 पर होती है। ए बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह कार्य करती है। तो इसके पहले जो हमारा 17 से लेके कितना था? 17 से लेके मेरे दोस्तों जो आपका 10 से लेके 17 तक की पिन थी वो भी किस तरह मतलब कि किस तरह की पिन थी? बाई डायरेक्शनल वो भी थी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की तरह वो भी कार्य करते। परंतु इसके अतिरिक्त जब किसी एक्सटर्नल मेमोरी को माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस किया जाता है तब ये पिंस हायर एड्रेस बाइट्स का कार्य करती हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या कार्य करती हैं? हायर एड्रेस बाइट्स का कार्य करती है। बिट्स नहीं है मेरे दोस्तों, बाइट्स है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है पिन 29वीं की। पिन 29वीं क्या है इसके बारे में ध्यान में रख लेते हैं। पिन 29वीं प्रोग्राम स्टोर इनेबल, जिसे आप क्या कह रहे थे? PSEN। 29वीं पिन जो है आपकी यही है, प्रोग्राम स्टोर इनेबल पिन होती है। इसके एक्टिवेट होने पर एक्सटर्नल मेमोरी से प्रोग्राम को रीड किया जाता है। मतलब मेरे दोस्तों इसको क्या होता है कि अगर इसको एक्टिवेट करते हैं, जो हमारी पिन 29 है ये क्या होगी? एक्टिवेट होगी, तो एक्सटर्नल मेमोरी से प्रोग्राम को पढ़ा जाएगा या रीड किया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? पिन 30 के बारे में आ जाइए। उसके बाद हमारे 10 पिन और बचेंगी, उनको भी धीरे से देख लेंगे। ठीक है,
तो पिन 30 क्या है? पिन 30 को ALE अर्थात एड्रेस लैच इनेबल, क्या कहेंगे? एड्रेस लैच इनेबल कहा जाता है। इसके एक्टिवेट होने पर एक्सटर्नल मेमोरी के डाटा तथा एड्रेस के बीच अंतर किया जा सकता है। मेरे दोस्तों ये क्या होता है, जब हमारी ये मेमोरी जो था सॉरी जो हमारी पिन 30 है, ये क्या होती है, जब हमारी एक्टिवेट होती है तो एक्सटर्नल मेमोरी के और एक्सटर्नल मेमोरी जो होती है उसके डाटा और एड्रेस के बीच में क्या होता है? डिफरेंट यानी अंतर उत्पन्न किया जा सकता है। तथा इंटरनल जो हमारे एक्सटर्नल मेमोरी के डाटा के एड्रेस को निकाला या फेच किया जाता है। ठीक है, क्या जाता है? एड्रेस को फेच किया जाता है। इस बात को आपको समझना है, इस बात को आपको समझना है। अब पिन 31 आ जाती है। पिन 31 को EA अर्थात एक्सटर्नल एक्सेस पिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल एक्सेस पिन कहा जाता है। इसके एक्टिव लो होने पर एक्सटर्नल मेमोरी से प्रोग्राम्स को एक्सेस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? प्रोग्राम को एक्सेस किया जाता है। इंटरनल मेमोरी से क्या किया जाता है? प्रोग्राम को एक्सेस किया जा सकता है। अब बात आती है मेरे दोस्तों पिन 32 से 39 तक। पिन 32 से 39 माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट 0 पर स्थित होती हैं। तो दोस्तों ये आपका पोर्ट 0 पर स्थित होती है, ये आपने देखा होगा। ठीक है, ये आपने देखा होगा। अभी आपके थंबनेल पे इसका फिगर भी दिखाया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसका आपको फिगर भी दिखाया जाएगा, आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? आगे है आपका ये भी बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? इनपुट सॉरी ये भी क्या होते हैं? बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट होती हैं। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा हमारा इनपुट और आउटपुट सॉरी कौन सा हमारा बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट है। तो आपने देखा कि 10 से लेकर 17 तक की पिन जो थी वो क्या थी? बाई डायरेक्शनल थी। उसके बाद आपने देखा पिन 21 से 28 तक की जो पिन थी वो भी बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट थी। अब बात आती है कि 32 से लेके 39 तक के जो पिन है ये भी बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट है। तो दोस्तों इन सभी में आपको दो दो लाइन इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन सी चीज है, परंतु इनमें इंटरनल पुल अप्स नहीं पाए जाते। इसमें क्या होता है? इंटरनल पुल अप्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एक्सटर्नल पुल अप्स की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या होती है? एक्सटर्नल पुल अप्स की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त एक्सटर्नल मेमोरी को माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करने पर ये लोअर ऑर्डर एड्रेस बाइट्स का कार्य करती हैं। किसका काम करती है मेरे दोस्तों? लोअर ऑर्डर एड्रेस बाइट्स का कार्य करती हैं। बात आती है 40वीं पिन की, जो कि आपका लास्ट पिन है मेरे दोस्तों। इसके बाद आपको आगे की चीजें बताई जाएंगी। आगे क्या है मेरे दोस्तों? पिन 40 है, 40वीं पिन, पिन 40 कहेंगे, हाँ पिन 40 है हमारी। तो इसमें क्या है? 40वीं पिन क्या है? पिन 40वीं को VCC से प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा होगा पिन 40वीं को VCC से प्रदर्शित करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर को सामान्यतः 5 वोल्ट की पावर सप्लाई दी जाती है। तो ये बातें आपको जाननी थी मेरे दोस्तों कि हमारी VCC क्या होती है, सॉरी जो 40वीं पिन होती है उसे आप VCC पिन भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं भैया। इसको कितना वोल्ट दिया जाता है? 5 वोल्ट दिया जाता है, 5 वोल्ट की पावर सप्लाई दी जाती है। इसमें इतनी बातें थी मेरे दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको इन सभी चीजों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। अब इससे ज्यादा आप सिंपल नहीं बनाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए फिगर दिखा देते हैं आपको। अभी जो PDF मिलेगा मेरे दोस्तों, जो भी आपको PDF मिलेगा उसमें पिन की यहाँ पे नंबरिंग की हुई होंगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट मिलेगा, क्योंकि आपका जल्द से जल्द हमें सिलेबस भी खत्म कराना है मेरे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए जय हिंद जय भारत।